नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रोज आपको बताते हैं सोना और चांदी के ताज़ा भाव और उनका पूरा बाजार विश्लेषण। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 जनवरी 2026 को चांदी के भाव के बारे में, क्योंकि इस समय चांदी ने ऐसे स्तर छू लिए हैं जो पहले बहुत कम देखने को मिलते थे। दोस्तों, अगर सीधे भाव की बात करें तो 4 जनवरी 2026 को भारत में चांदी का भाव लगभग 2,41,000 रुपए से 2,57,000 रुपए प्रति किलो के बीच रहा। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, पुणे, इन जगहों पर चांदी का भाव करीब 2,41,000 रुपए प्रति किलो देखने को मिला। वहीं दक्षिण भारत के शहरों जैसे चेन्नई, हैदराबाद, केरल और भुवनेश्वर में चांदी का भाव थोड़ा ज्यादा रहा और यहां रेट लगभग 2,57,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। दोस्तों, अगर इसे छोटे यूनिट में समझें तो 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2,410 रुपए से 2,570 रुपए के बीच बैठता है। अब सवाल ये उठता है कि चांदी अचानक इतनी महंगी क्यों हो गई? दोस्तों, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। आज के समय में चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल फील्ड में चांदी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता। अब बात करते हैं सोने के भाव के बारे में, क्योंकि इस समय सोना इतिहास के ऊंचे स्तरों के आसपास चल रहा है। अगर आज के सोने के भाव की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,35,000 से 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास देखने को मिला। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,24,000 से 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बेच रहा। दोस्तों, ये भाव इस बात का संकेत है कि सोना अभी भी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। अब सवाल ये है कि सोने के दाम इतने ऊंचे क्यों हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल अनिश्चितता। जब भी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, युद्ध या आर्थिक तनाव होता है, तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है डॉलर और रुपए का असर। जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर, तो भारत में सोना अपने आप महंगा हो जाता है। तीसरा कारण है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। पिछले कुछ समय से दुनिया के कई देश लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे सोने की मांग और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं आम आदमी के लिए सोने की खरीदारी पर। अगर आप गहनों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो सलाह यही रहेगी कि थोड़ी मात्रा में किश्तों में खरीदारी करें। अगर आप निवेश के लिए सोना लेना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों पर भी ध्यान दे सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, सोना हमेशा लंबे समय में अपनी कीमत बनाए रखता है। हालांकि इतने ऊंचे स्तर पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आना बिल्कुल सामान्य है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सही जानकारी के साथ सही फैसला लेना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के समय में सोना न सिर्फ गहनों के लिए बल्कि सुरक्षित निवेश के लिए भी एक मजबूत विकल्प बना हुआ है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं या सिर्फ भाव की जानकारी ले रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में सोना और चांदी के नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।